अस्सलाम वालेकुम क्लास, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज का जो ये वीडियो है ये आप लोगों के बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट पे मैं बना रही हूँ। यूँ तो मैंने लेक्चर नंबर 25 के बाद और लेक्चर्स बनाना छोड़ दिया था, लेकिन आप लोगों ने बहुत ज़्यादा कहा तो मैंने कहा चलिए ये एक छोटा सा टॉपिक है, इसको भी कवर कर लेते हैं, जिसको हम कह सकते हैं परसेंटेज या फिर हाउ टू फाइंड परसेंटेज। तो आज मैं आपको सिखाऊंगी कि किस तरह से डिफरेंट जो नंबर्स है उनका आप परसेंटेज फाइंड आउट करोगे। तो सबसे पहले जो आपके पास है ये वाला नंबर है कि 15% ऑफ 70। तो ये कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? सबसे पहले आपने क्या करना है, जो परसेंटेज जिस नंबर का पता करने के लिए आपको कहा गया उसे डिवाइड करे 100 से और मल्टीप्लाई करे जिस नंबर का आपने परसेंटेज मालूम किया। 70 का आपने 15% मालूम करना है तो 70 से मल्टीप्लाई कर दे यूं। अब ये जीरो जीरो को कट कर देगा, तो आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। या फिर एक और तरीका ये है कि आप इस नंबर को कैसे कन्वर्ट करोगे। यहाँ पे क्या है, जब भी फ्रैक्शन कन्वर्जन मैंने आपको सिखाया था कि यहाँ पे कितने जीरो है, एक जीरो है, तो यहाँ पे एक नंबर छोड़ के डेसिमल लगा ले और ये कन्वर्ट हो गया, मतलब 1.5 मल्टीप्लाई बाय 7। दोनों सूरत में आपका आंसर क्या है, 1.5 है। अब 1.5 से आप मल्टीप्लाई करोगे 7 को, ठीक है। 7 5 35, 5 यहाँ पे लिख लिया, 3 यहाँ पे। 7 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 7 प्लस 3। अब ये पॉइंट यहाँ पे देख ले, एक डिजिट के बाद पॉइंट है तो यहाँ पे भी एक डिजिट जोड़ के आपने पॉइंट लगाना है। आपका आंसर है 10.5। और ये परसेंट है जो 15% ऑफ 17 हमारे पास किसके इक्वल है। तो इस तरह से हमने ये मालूम कर लिया। अब अगर आपके पास एक नंबर आता है जिसमें आपसे ये कहा जाता है कि आप 1/5% मालूम कर ले, यानी आपके पास एक फ्रैक्शन में आता है, तो वही सेम तरीका है। आपने क्या करना है, 1/5 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 35, क्योंकि 35 का 1/5% आपने मालूम करना है। अब इसको हम कैसे लग सकते हैं, 1/5। अच्छा, अगर इसको मैं यू लिखूं तो गलत नहीं होगा, ठीक है। अगर इसको हम यू लिखे तो गलत नहीं होगा। तो हमारे पास एक रूल है, A/B/C/D इज इक्वल टू A/B डिवाइडेड बाय C/D विच इज इक्वल टू A/B मल्टीप्लाई बाय D/C। तो ये हम ऐसे लिख सकते हैं, A/B मल्टीप्लाई बाय D/C, जो कि हमारे पास 100 है, ठीक है। और मल्टीप्लाई ये ओवरऑल इसको हमने सॉल्व किया, ये मल्टीप्लाई हो रहा है 35 से। जब 35 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पे 35 हमने लिख लेना है। अब देखिए 5 1 ज़र 5, 5 मल्टीप्लाई बाय 7 इज इक्वल टू 35। तो अब हमारे पास क्या बचा, 1/100 मल्टीप्लाई बाय 7। 7 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 7/100। 7 को आप 100 से डिवाइड कर ले, या फिर हमारे पास एक रूल है कि हम किस तरह से फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। ऊपर वाला नंबर अगर नीचे वाले नंबर के जीरो से छोटा है तो उसके सामने हम जीरो लगा सकते हैं। अब नीचे जितने जीरो है उतने नंबर्स ऊपर छोड़ के आप डेसिमल लगा ले, 1 2 1 2 2 नंबर छोड़ के यहाँ पे डेसिमल लगा ले। 0 7 इक्वल होता है 7 के, ठीक है। 7 के बाद अगर जीरो लगेंगे तो वो 70 हो जाएगा, लेकिन अगर पहले जीरो लगा है तो वो 7 है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं। तो ये हो गया आपके पास आंसर 0.07, ठीक है। 0.07 के सामने पॉइंट है तो पॉइंट से पहले जीरो हो और या फिर आप 0.7 लिख ले, वो एक ही बात है, लेकिन हमें हमेशा जीरो लगाना है ताकि हमारा जो पॉइंट वाला नंबर है वो क्लियर हो जाए। अब देखिए ये मैंने इस तरह से किया। अगर आपको ये तरीका मुश्किल लगता है, इसके लिए मैंने आपको जो फ्रैक्शंस है उसमें मैंने आपको सिखाया था हाउ टू कन्वर्ट डेसिमल इनटू फ्रैक्शन एंड फ्रैक्शन इनटू डेसिमल। तो ये वही तरीकेकार है। अगर वो लेक्चर नहीं देखा तो आप देख ले, नहीं तो अगर आपको मुश्किल लगता है तो इससे डिवाइड कर ले। अब देखो ये 7 है, डिवाइड नहीं होगा तो हम जीरो लगा के इशारिया देंगे, यहाँ पे जीरो बढ़ा देंगे। फिर भी नहीं हो रहा तो यहाँ पे एक और जीरो लगा के यहाँ पे एक जीरो लगा दे। अब ये हो सकता है 100 मल्टीप्लाई बाय 7 इज इक्वल टू 700। ये देख ले, ये आंसर और ये आंसर बिल्कुल सेम है। तो जो भी तरीका आपको इजी लगता है आप उससे कर ले। हमें पता चला 1/5% 35 का किसके इक्वल है, 0.07 के इक्वल है। तो ये हो गया फ्रैक्शन आपके पास।
अब आपके पास एक और तरीक़ाकार है, वो ये है कि डेसिमल है आपके पास, डेसिमल आपके पास है और वो कह रहे हैं कि आपने इससे करना है 0.3% आपने मालूम करना है किसका, 90 का। तो 0.3 को डिवाइड करें 100 से, मल्टीप्लाई करें 90 से। अब ये डेसिमल है, इसको कन्वर्ट करना होगा डेसिमल से। हम लिख सकते हैं 1/100 मल्टीप्लाई बाय 0.3, एक ही बात है, इसके इक्वल है, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 90। अब हमें डेसिमल खत्म करना है, इसका डेसिमल खत्म करना है, इसलिए मैं ये ऐसे लिख रही हूँ ताकि आपको समझ आ जाए कि हो क्या रहा है। डेसिमल खत्म करना है तो मैंने आपको क्या कहा था, डेसिमल के बाद जितने नंबर्स हैं नीचे उतने जीरो लगा ले। तो डेसिमल के बाद एक नंबर है, एक जीरो लगा लिया। फिर डेसिमल है, डेसिमल को आपने रिमूव किया तो यहाँ पे 1 लगा लिया, इस जीरो को रिमूव कर लो, इसकी कोई वैल्यू नहीं है, तो 3/10 हो गया मल्टीप्लाई बाय 90, ठीक है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 10 मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल टू 1000, ऊपर 3 मल्टीप्लाई बाय 90। ये जीरो को कट कर दिया, 9 3 27/100। अब फिर से आपके पास फ्रैक्शन है, इसको आपने डेसिमल में कन्वर्ट करना है। डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, नीचे जितने जीरोस है ऊपर उतने नंबर छोड़कर हमने डेसिमल लगाना है। तो ये पहला नंबर, ये दूसरा नंबर छोड़ दिया, यहाँ पे डेसिमल लगा लिया, बस नीचे से 100 खत्म हो गया। और डेसिमल के आगे कोई नंबर नहीं, इसलिए हम खुद से जीरो लगाएंगे और हमारा आंसर आ गया 0.27। अगर आपको ये तरीका मुश्किल लगता है, वैसे आसान तरीका तो यही है, तो आपने क्या करना है 27 को रख के 100 से डिवाइड करना है। तो ये नहीं हो सकता, इसलिए जीरो लगा के पॉइंट लगाएंगे और यहाँ पे इंक्रीज कर देंगे जीरो। 100 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 200। क्या रह गया, 70 रह गया। 70 100 से नहीं हो सकता, पॉइंट हम लगा चुके हैं, तो यहाँ पे जीरो हम बढ़ा सकते हैं। 100 मल्टीप्लाई बाय 7 इज इक्वल टू 700 और ये हो गया कंप्लीट। तो इस तरह से आपने दोनों तरीके आपके लिए इजी, जो भी आप इजी आपको लगता है वो आप कर ले। ये हो गया। अब यहाँ पे आपको याद रहना चाहिए कि पहले आपने डेसिमल को खत्म करना है ताकि आप कैलकुलेशन में कोई मसला ना हो। ये हो गया। फिर आपके पास ये आता है कि 25% किसके इक्वल है, 25% किसके इक्वल है। तो जब भी हम किसी भी चीज के सामने परसेंट का साइन लगा हुआ है तो इसका मतलब 25/100। परसेंट का मतलब होता है 100 में से एक कोई हिस्सा, ठीक है, अ पार्ट ऑफ 100। परसेंटेज का मतलब होता है पार्ट ऑफ 100। तो 25 को आप जब चेंज करोगे तो फ्रैक्शन में आप इसको ऐसे लिखोगे कि 35/100। अगर 25 है तो अपॉन 100। जब भी किसी चीज के पास सामने परसेंटेज लगा है तो उसको कन्वर्ट कैसे करेंगे, परसेंटेज का जो साइन है रिमूव कर देंगे और 100 से डिवाइड कर देंगे। 3 तरह के नंबर है, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ठीक है। मैंने आपको समझा दिया कि किसका क्या मतलब है और कैसे सॉल्व करना है। ये तो हो गया 70 का परसेंट। अगर आपने 100 का करना है तो यहाँ पे 100 होगा, ठीक है। हो सकता है वो आपको कहे 15% ऑफ 100, तो आपने क्या करना है 15/100। पहला प्रोसेस यही है कि आप जिस परसेंटेज को मालूम कर रहे हो, परसेंटेज का साइन रिमूव होगा तो नीचे 100 से डिवाइड होगा। किस फिगर का, किसका आपने परसेंटेज मालूम करना है, 100 का परसेंटेज, उससे ज़रब दे दो। अगर 70 का परसेंट है तो 70 से ज़रब दे दो, अगर कुछ है और है तो उससे ज़रब दे दो और आपको उस चीज़ का परसेंटेज मिल जाएगा। तो ये हमारा जो स्पेशली रिक्वेस्टेड परसेंटेज के ऊपर वीडियो आपने कहा था बनाने के लिए, ये हो गया। परसेंटेज की यही 3 तरीके हो सकते हैं, या तो आपको ऐसा नंबर देंगे या ऐसा, या फिर ऐसा। बाकी किसी भी नंबर में आपको दे देंगे कि मतलब फॉर एग्जांपल 90 से मालूम कर दो, 100 से कर दो, या किसी और का। और ये भी मैंने आपको बता दिया कि अगर किसी नंबर के सामने परसेंटेज लगा हुआ है तो इसका मतलब होता है वो नंबर डिवाइडेड बाय 100, यानी 100 से उसका हिस्सा। ओके, तो उम्मीद करती हूँ आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको परसेंटेज अब समझ आया कि आपने परसेंटेज कैसे करना है। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।